मालक देखिए, आप सभी को विदित है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था। और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहाँ से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्ज़ापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूं कि मिर्ज़ापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस केस में और भी बहुत से अपराध सम्मिलित पाए गए हैं। जैसा कि इन अपराधियों को जब यहाँ लाया गया, इनसे विधिवत पूछताछ की गई, पुलिस रिमांड लिया गया, इसमें अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं, लेकिन पहली बार बिलासपुर पुलिस के चंगुल में फंसे हैं। तो निश्चित रूप से इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके सारे आपराधिक षड्यंत्र पूरे सामने आए हैं। इसमें इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति, जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और था, दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहाँ पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था। और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। इसके साथ ही इस अपराधी ने, जो विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, इसके द्वारा पूछताछ में खुलासा किया गया है कि एक स्थानीय अपराधी यहाँ का, जिसका नाम है नारद उर्फ सुमित श्रीवास, उसके द्वारा इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सारी लॉजिस्टिक्स, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ वो करता था। और उसके द्वारा राजू सोनकर, एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से। और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं, जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर। और कुछ विवाद है, जो ज़मीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई। करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले। और इसके बाद और भी 1-2 लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर को बंधु मौर्य को रास्ते में रोकने का प्रयास कर, जब वो गाड़ी से आ रहे थे, ये सभी अपराधी थे वहाँ पर, और जैसे ही वो गाड़ी से आए, सामने की तरफ आकर इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी स्लो हुई। जैसे ही बंधु मौर्य ने इनके हाथ में ये कट्टे जैसी या पिस्टल जो भी है ये देखा, तो तुरंत उन्होंने गाड़ी बड़ी स्पीड में बढ़ाई और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए उन्होंने गाड़ी भगाई। तब जाके इन अपराधियों ने वहाँ से हटे और इसके बाद बंधु मौर्य किसी तरीके से बच पाए।
तो ये अपराध एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दुस्साहसिक इनका अपराध की साजिश थी। ये खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ में हुआ है। इनके खिलाफ इस अपराध के खुलासे पर हत्या का प्रयास, अबेटमेंट और साथ ही साथ में इनसे एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखे रहता है, तो उसको भी लूट लेना। तो ये 5-6 अपराधी जितने थे, इनके द्वारा बंधु मौर्य की हत्या करने का प्रयास और लूट करने का प्रयास, ये सारी चीज़ें इनकी इस प्लानिंग में था। तो इसमें हम लोगों ने डकैती की तैयारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉन्स्पिरेसी इत्यादि धाराओं के तहत एक पृथक अपराध दर्ज किया है, जिसमें कि वो गगनदीप अरेस्टेड है, ऑलरेडी पहले से अरेस्टेड है, और विजय लांबा, विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति और 2 लड़के और नारद श्रीवास, राजू सोनकर और अमीर और रिंकू जो हैं, ये 2 आरोपी हैं। ये अभी फरार हैं, जो कि उस घटना के समय थे। और वैसे ही वो जो लिट्टी वाले जो कांड हुआ था, उसमें भी वो लोग थे, उसमें फरार हैं। तो इस तरीके से इनके आपराधिक षड्यंत्र और जो प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी, निश्चित रूप से एक स्थानीय अपराधी जो नारद श्रीवास है, उसकी मदद से ये सारा कुछ किया गया। इसमें और भी पूछताछ की गई है। विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति से हम लोगों ने जो 6 लाख एडवांस लिया था, उसमें 5,80,000 रुपये बरामद हुए, कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं, 5 लाख समथिंग बरामद हुए हैं। और एक कट्टा है, जिंदा कारतूस है, चाकू है, मोबाइल है, एक पिट गाड़ी कार है, स्विफ्ट है और स्कॉर्पियो है, इत्यादि ये गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो निश्चित रूप से इससे एक जो लोकल क्रिमिनल्स हैं, इन पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसमें हमें देखना है कि और भी कौन से ऐसे अपराधी हैं जो कि बाहर के ऐसे अपराधियों को इस तरीके का पैसेज देते हैं और क्राइम करने में इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ही जल्द और भी इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। ऐसा